ऑटो को रखिएगा रडार पे। लास्ट मुझे याद है शरद जब मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी तो वो कह रहे थे ठंडा पड़ा हुआ है, यूटिलाइजेशन कम है, बिक्री हो नहीं रही है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुले नहीं। इनका बहुत बड़ा धंधे का एनुअली पिकअप आता है, वो स्कूल कॉलेजेस जब खुलते हैं तो वो रिक्शास की डिमांड जो बढ़ती है। तो इस बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे मैनेजमेंट से किस हद तक डिमांड बढ़ी जब देश भर में वो स्कूल्स वगैरह सब फुली रिस्टोर हो गए, पूरी तरह से ऑक्यूपेंसी के साथ कामकाज शुरू हो चुका है। टॉप कॉल्स रिविजिट कर रहा हूं। अतुल ऑटो खैर एक बढ़िया फंडामेंटल पिक जो इस समय SMIFS एक्युमुलेट कर रहा है, लेकिन बात हुई थी असित से जिन्होंने कहा था माइंड ट्री खरीदारी करने का मन। आशीष चतुर्मोता साहब का जो प्रिफर्ड कॉल है वो है आज का LTTS L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, खरीदारी करने का मन और 6000 की ट्रेजेक्टरी पर जाने की तैयारी शायद उस स्टॉक की हो रही है। मानस ने HDFC लाइफ पे आज दाव लगाया है 529 के स्टॉप के साथ, इसमें खरीदारी करने का मन। सतपुते साहब कह रहे हैं रैमको सीमेंट, परसों जब जुड़े थे तब भी सीमेंट को लेकर बुलिश थे। खैर इस पैनल पे कई सारे एक्सपर्ट्स ऑफ लेट सीमेंट को लेकर बुलिश हुए थे, तो रैमको सीमेंट सतपुते साहब का कॉल है। सन फार्मा पे दाव लगाने की बात अमित सेठ कर रहे हैं। गाबा सर का कहना है लार्सन एंड टूब्रो के फ्यूचर्स में खरीदारी करी जा सकती है, और साथ साथ रचना का कहना है टाटा मोटर्स में एक सेल कॉल इनिशिएट करी। इकलौता सेल कॉल है आज का। लेकिन चलिए अब खबरों की तरफ मूव कर रहे हैं। खबरों के लिए हर्षदा और यतिन तो जुड़ेंगे ही। हर्षदा बताएंगी तमाम स्टॉक्स इन न्यूज, यतिन बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स जो आई हैं। लेकिन साथ साथ आज जो एक स्टॉक फ्लेवर में रहेगा वो है एक्सिस बैंक। तो हमारी सहयोगी रितु सिंह आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी, और आपको याद होगा कल ये शाम को डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ और रितु ने कल सुबह हाईलाइट करा था, उनकी एक्सक्लूसिव थी एक्सिस बैंक को लेकर, और बाजार बंद होने के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दरअसल वो एक्सक्लूसिव कंफर्म होती हुई नजर आई। तो रितु कांग्रेचुलेशंस आपको, वो एक्सक्लूसिव आपकी कंफर्म हुई। अब समझाइए उस डील के ब्रॉडर कॉन्टोर्स हैं क्या इस एक्सिस डील के? थैंक यू। ओवरऑल ये डील काफ़ी अच्छी है एक्सिस बैंक के लिए। उन्होंने अब डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन कर लिया है सिटी बैंक के साथ, उनका पूरा इंडिया का कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर करने के लिए फॉर 12,325 करोड़ रुपए और करीब $1.6 बिलियन। बट ये कैश इमीडिएटली एक्सिस को सिटी बैंक को नहीं देना पड़ेगा। करीब 9 से 12 महीने का उनका टाइमलाइन है जिसके दौरान रेगुलेटरी अप्रूवल्स वो सीक करेंगे। जब रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाएंगे और बैलेंस शीट ट्रांसफर सिटी से एक्सिस में हो जाएगा, उसके बाद एक्सिस बैंक को ये कैश देना पड़ेगा। करीब 1500 करोड़ और इंटीग्रेशन कॉस्ट उन्होंने एस्टिमेट किया है जो भी एक्सिस बैंक को देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन टाइमलाइन ये 9 से 12 महीने के बाद करीब 18 से 24 महीने और लगेगी। सो फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उनका ब्रॉडली एस्टिमेट है कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाएंगे, डील क्लोज हो जाएगी, इंटीग्रेशन फिर चलता रहेगा। इस डील की वजह से उनके कैपिटल एडिक्वेसी पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, करीब 180 बेसिस पॉइंट्स का। बट बैंक ने ये कहा है कि आगे जाकर वो फंड्स रेज करेंगे, परहैप्स वो कॉल वो बाद में लेंगे। फिलहाल तो ऑफ कोर्स फोकस डील क्लोज करने पे है। ये EPS एंड ROE एक्रेटिव हो जाएगी फ्रॉम द कैलेंडर ईयर 2024। नाउ इस डील से एक्सिस को क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात इस डील की ये है करीब 2.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो सिटी के हैं, जो काफ़ी हाई स्पेंडर्स हैं, वो एक्सिस को मिलेंगे, जिससे उनको 31% इंक्रीज मिलेगा अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर बेस में। एंड पर यूजर क्रेडिट कार्ड स्पेंड करीब 17% हायर होगा। सो वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव डील रही है सिटी के एक्सिस बैंक के लिए। टोटल एडवांसेस क्योंकि सिटी की बुक छोटी थी, करीब 4% बढ़ेगा ओवरऑल। उनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो करीब 42% एडिशन होगा सिटी के बिजनेस से, एंड उनको थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर बनाएगा। डिपॉजिट्स में करीब 7% बढ़ोतरी होगी। उनको 3600 एम्प्लॉयज़ जो है सिटी बैंक के वो भी एक्सेस में अब्जॉर्ब किए जाएंगे। बट काफ़ी बेनिफिशियल डील रही है, एंड द की चैलेंज गोइंग अहेड यही रहेगा, क्या वो सिटी के कस्टमर्स जब वो एक्सिस के कस्टमर्स बन जाएंगे उनको रिटेन कर पाएंगे? सो वो एक बड़ा चैलेंज है जो एक्सिस बैंक को देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल स्ट्रीट काफ़ी खुश है कि ये डील सिर्फ $1.6 बिलियन की है, नॉट 2 या उससे ऊपर बिलियन डॉलर्स की जो पहले एस्टिमेट्स थे। बिल्कुल ठीक, रिटेंशन एक बड़ा चैलेंज होगा। और इस डील के बाद एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी साहब से जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी उसका छोटा सा अंश आपके सामने। ROE एक्रेटिव है। ये जिस तरह का जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज हमारे साथ आ रहा है उसका कासा रेशियो बहुत हाई है, तो ये कासा रेशियो एक्रेटिव है, LCR एक्रेटिव है। हम क्रेडिट कार्ड फ्रेंचाइज हमारा साइज में, स्पेंड में, काइंड ऑफ कस्टमर्स में उसकी बहुत बढ़ोतरी होती है। अब नंबर 3 हो जाएंगे जहां तक रिसीवेबल्स का सवाल है। हमारे पास फाइनली
3600 एम्प्लॉय आएंगे जो आई थिंक जहां तक कंज्यूमर बैंकिंग फ्रेंचाइज का इंडिया में सवाल है, सम ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज हैं। तो इट विल ऐड टू द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ एक्सिस बैंक। तो उस एंगल से इस डील में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमारे फ्रेंचाइज की वैल्यू ऐड करेंगी। इस तरह की डील किसी भी इंडस्ट्री में वंस इन अ वाइल आती हैं। ये बात सच है, डील वंस इन अ वाइल आती है। चतुर्वेदी साहब, इसका चार्ट रेडी रखिएगा। पहले मैं जा रहा हूं शरद अवस्थी साहब के पास। अवस्थी साहब, नफा नुकसान क्या कहता है? 12,000 करोड़ रुपए गए, जो आया उसके बाद आपको लग कैसा रहा है ये स्टॉक, ये डील आपको कितनी पॉजिटिव दरअसल नजर आती है? क्योंकि जैसा कि आपकी संवाददाता भी कह रही थी कि 50 क्रेडिट कार्ड का काफी बड़ा बिजनेस इनके पास आ जाएगा, और क्रेडिट कार्ड सबसे ल्यूक्रेटिव बिजनेस होता है। मैं खुद भी सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्ड करता हूँ, मैं भी शिफ्ट करूंगा। तो मुझे लगता है ये डील ऑल ओवर इनके लिए काफी बेटर है, और जो कस्टमर्स भी आ रहे हैं, नए कस्टमर्स आ रहे हैं, एफ्लुएंट कस्टमर्स आ रहे हैं, वेल्थ में भी जो बुक है इनकी ठीक ठाक है, और कार पे जो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा वो मिनिमल है, मुझे नहीं लगता वो बहुत मटेरियल है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी एक्सिस बैंक इस वक्त सिर्फ 2 के प्राइस टू बुक पे आपको अवेलेबल है। तो मुझे लगता है अगले स्टॉक में कम से कम यहाँ से 100-125 रुपए और एप्रिसिएशन की गुंजाइश है, और डील का भी रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहना चाहिए स्ट्रीट पे। पर ये डील सीएनबीसी आवाज ने जो बताई थी वैसी की वैसी कल्मिनेट हुई, कंज्यूमेट हुई जब शाम को अपडेट आया, तो काफी हद तक स्ट्रीट में डिस्काउंटेड था। एक्सिस बैंक का स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था मानस, फिर उसके बाद दिन के दौरान ठंडा पड़ा, हालांकि इन ग्रीन क्लोज होता हुआ नजर आया। तो डील मोटा मोटी काफी हद तक डाइजेस्टेड थी। और वीरू, एक चैलेंज और है, मानस चार्ट चेक कर रहे होते में, वीरू एक चैलेंज और है, मैंने लिया तो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड था, किसी और वजह से लिया था। अब वो ऋतु जो जाते थे कहीं कहीं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन। अब वो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बन जाएगा कल को, तो रिटेंशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होना है। जो एक्विजिशन इन्होंने करा है कंज्यूमर पोर्टफोलियो का, उसको लेकर खासतौर पे कार्ड डिवीजन में। मानस, लेकिन इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करूं? काफी हद तक डील हमें पता थी, स्टॉक ऑफ आइस बंद होता हुआ नजर आया, पर चार्ट्स में आज के लिहाज से कोई ट्रेड वेट लेना चाहोगे आप, या कुछ वेट करोगे? तो देखिए,